जुलाना की सीट जहां से विनेश फोगाट जीत हासिल कर रही है 5761 वोट से। अशोक, जुलाना की सीट पर विनेश फोगाट जीत गई है। बिल्कुल, बहुत सुबह से पीछे चल रही थी, कभी आगे हो रही थी, कभी पीछे, लेकिन फाइनली वो जीत गई हैं। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जो कांग्रेस को उम्मीद थी, जो एग्जिट पोल थे, जो उनके समर्थकों को विश्वास था, वो कहीं टूटता नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी 50 सीटों पर है और कांग्रेस, और लगातार ये बढ़त बीजेपी की बनी हुई है और कांग्रेस पीछे चल रही है। हालांकि अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ काफी देर बैठे रहे, उनके कार्यालय में समर्थक अभी भी जुटे हुए हैं, नतीजों पर और रुझानों पर लगातार टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, लेकिन समय बहुत हो चुका है अंजना। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से जा चुके, लगातार अपडेट ले रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं से, जो मतगणना सेंटर्स है वहां से। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी जरूर दिखाई दे रही है और बीजेपी सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रही है। क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि इस बार उनका जो 10 साल के बाद सरकार वो बनाने जा रही है, 10 साल बीजेपी की सरकार थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार एक विश्वास जता रहे थे और मीडिया से भी बात कर रहे थे। कल भी उन्होंने बात किया, सुबह भी बात की कि हमारी सरकार बनेगी, अभी बहुत से राउंड की गिनती बची हुई है। लेकिन अब चीजें साफ होती नजर आ रही है और बीजेपी की सरकार बनती, तीसरी बार बनती नजर आ रही है। और क्योंकि बधाइयों का सिलसिला भी बीजेपी में शुरू हो गया, अमित शाह से नरसिंह सिंह सैनी ने बात की, खट्टर के यहाँ लगातार बैठक हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी थे हरियाणा के वो वहां पे मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी आगे बढ़ चली और कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। और हुड्डा यहाँ से थोड़ी देर पहले निकले हैं अपने घर और कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये साफ हो चुका है कि अब हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिस ढंग से तमाम रुझान और नतीजे आते जा रहे हैं। अंजना, कहीं ना कहीं इसका मंथन करना होगा कांग्रेस को कि क्या आपस की लड़ाई का इफेक्ट था। कुमारी शैलजा के बयान भी आए, हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा को एक मंच पर उनके हाथ भी मिलवाए, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक है। लेकिन जो शैलजा बार बार ये चीजें बोल रही थी लगातार, और खट्टर की तरफ से उनको ऑफर दिया गया था, दलित महिला का अपमान की बात, दलित नेता का अपमान की बात कही गई थी और उनको कहा था कि आप पार्टी में आ जाइए, बीजेपी में शामिल हो जाइए। तो बहुत सारी चीजें कांग्रेस में चल रही थी, लेकिन क्या उसका नुकसान है, ये तमाम चीजें पता चलेंगी जब पूरे नतीजे सामने आ जाएंगे। कहां पर क्या डैमेज हुआ कांग्रेस का, क्या कमियां रह गई। क्योंकि कांग्रेस बहुत आश्वस्त नजर आ रही थी कि नहीं हमको 50 से ऊपर, 60 से ऊपर सीटें आएंगी। लेकिन बीजेपी पिछली बार 40 सीटें लेकर सिमट गई थी, दुष्यंत चौटाला जेजेपी का समर्थन लेना पड़ा था। लेकिन अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं, रुझान और जो कुछ नतीजे भी आए हैं, तो काफी नतीजे भी आने लगे। जींद खरखोंदा से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि आदित्य सुरजेवाला की जीत हो गई है, विनेश फोगाट की जीत हो गई है। तो ये अलग अलग सीटों से अब पक्के नतीजे भी सामने आने लगे हैं। मुझे लगता है पहले दीपक झा जी अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर हम शहनवाज जी के पास जाते हैं, क्योंकि आप मतलब माफी के साथ कि जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं किसी और की भी बात आने लगती है। कहेगी, असल सवाल पूछते हैं, शिवसेना कहेगी कि उद्धव ठाकरे के चेहरे पर चुनाव लड़ी है। वो कह रहे हैं सीधे मुकाबले में आप लोग कमजोर पड़ जाते हैं बीजेपी से। देखिए अंजना जी, अभी आपने एक बहुत रोचक आंकड़ा दिया था अपने डिबेट स्टार्टिंग में कि 20 सीटें ऐसी है जहां पे 3000 वोटों से हम लोग पीछे और मार्जिन चल रहा है। तो 3000 सीटें, जो 3000 वोटों से हम लोग पीछे चल रहे हैं, वहां पे आप देखिएगा वो बाजी पलट जाएगी। दूसरी बात क्या है कि हम लोग जो है, हम सहयोगियों का सम्मान करते हैं, अपने साथियों का सम्मान करते हैं। भाजपा क्या है, भाजपा एक भस्मासुर की तरह पार्टी है। जो पार्टी इनके साथ जुड़ती है, जो नेता इनके साथ जुड़ते हैं, उनका ये अंत कर देते हैं, उनका नेस्तनाबूद कर देते हैं। चाहे आप बिहार का एग्जाम्पल लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लीजिए, चाहे जिस भी राज्य में, आप हरियाणा में भी ले लीजिए जेजेपी का, तो इन्होंने सबको खत्म कर दिया है। तो अब इनके साथ लोग चलने से डरते हैं, पार्टियां चलने से डरती हैं, जनता को ये लोग डरा के राजनीति करते हैं। बात यह है कि जलेबी भी हमारा है, लड्डू भी हमारा है, इंडिया भी हमारा है, भारत भी हमारा है। इसलिए हम भारत की बात करते रहेंगे, सत्य की बात करते रहेंगे और सत्य पे चलने के लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। उसमें जल्दी सफलता मिलती है नहीं मिलती है हमें, हमारे लिए मैटर नहीं करता। लेकिन हम जनता को सच्चाई बताते रहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से देश को तोड़ने की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी किस तरह से देश को बांटने की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ किस तरह कटने और काटने की बात करते हैं। तो विकास के मुद्दे गौण हो चुके हैं, रोजगार के मुद्दे गायब हो चुके हैं। तो इन सारे मुद्दों को इन लोगों ने गायब कर चुका है और एक बादल छा दिया कि देखो जी, अगर हम नहीं रहेंगे तो देश में खतरा पैदा हो जाएगा। तो जो ये मोदी जी ने अपना एक व्यक्तित्व, जो कहते हैं कि हमने भगवान ने पैदा किया, मैं भगवान का स्वरूप हूं, भगवान का अवतार हूं, तो देश को इस
दुविधा से निकालना है, देश को इस झूठे बयानों से निकालना है। ठीक है, इसके लिए लेकिन अब कुछ कांग्रेस देर पार्टी में अनवरत अपना वो समय भी आ प्रयास, जाएगा अनवरत दीपक अपनी जी, लड़ाई जब सबको लड़ती एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो रुझान और नतीजे हैं वो वाकई उसी तरफ जाते दिख रहे हैं। कोई बहुत मामूली फेरबदल हो रहा है। हम एक बार फिर सुनाते हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा है जो नतीजे आ रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, उसको लेकर। अभी देखिए, चुनावी नतीजे अभी पूरे आए नहीं हैं, पर जिस तरीके से जा रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में, डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस। ऐसा कोई मैं मानती हूँ कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा, बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे हैव डन वेल। ऐसे ही नहीं कहा जाता है जो जीता वो सिकंदर, जब कोई जीतता है तो हजारों कारण बन जाते हैं और शाहनवाज जी जैसों का चेहरा खिल उठता है एकदम, और वहीं जब थोड़ा मामला फिसलता है उम्मीदों के बीच में तो फिर अड़ोसी पड़ोसी भी दरवाजा खटखटाने लगते हैं। लेकिन बहरहाल हरियाणा में जनता साफ कह रही है कि बीजेपी की सरकार एक बार फिर से तीसरी बार रुझानों के मुताबिक इन नतीजों में तब्दील होते हैं तो बहुत बड़ी जीत। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की स्पष्ट जनादेश के साथ